बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था धूपगढ़। ये गांव बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच से बहती एक साफ नदी और दूर तक फैले आम के बाग। गांव में लोग मेहनती और खुश मिजाज थे, लेकिन एक डर सबके दिल में बस गया था। उस डर का नाम था काली पहाड़ी की चुड़ैल। चुड़ैल का आतंक। गांव से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में एक काली चट्टान वाली पहाड़ी थी। कहते हैं वहां सालों से एक चुड़ैल रहती थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल, बाल बिखरे हुए और आवाज इतनी भयानक कि सुनते ही दिल कांप जाए। गांव में किसानी करने वाला कोई भी रात को उस पहाड़ी के पास नहीं जाता। जो भी गया वापस कभी ना आया, या अगर आया भी तो पागल होकर। गांव के दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ ही खेत में काम करते थे। राम समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि श्याम थोड़ा शरारती मगर बहादुर। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खेतों से बैल और बकरियां गायब हो जाती। कुएं का पानी सुबह लाल दिखाई देता। घरों के दरवाजे पर किसी के पंजों जैसे निशान मिलते। गांव वाले समझ गए, चुड़ैल अब पहाड़ी से उतरकर गांव में आने लगी है। गांव का डर और राम श्याम की सोच। गांव का मुखिया बोला, अगर ये चलता रहा तो हम सबको गांव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन राम ने कहा, हम भागेंगे नहीं, कुछ न कुछ उपाय जरूर होगा। श्याम बोला, उपाय? यहां तो कोई चुड़ैल का नाम भी नहीं लेना चाहता। दोनों सोच ही रहे थे कि तभी एक दिन गांव के चौक में एक अजनबी साधु बाबा आए। साधु बाबा का आगमन। बाबा की लंबी दाढ़ी थी, कपड़े पुराने मगर साफ, और गले में रुद्राक्ष की माला। वो चुपचाप आकर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। राम और श्याम उनके पास गए और पूछा, बाबा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? बाबा मुस्कुराए, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे मालूम है तुम्हारे गांव की परेशानी क्या है। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। बाबा बोले, काली पहाड़ी की जो चुड़ैल है वो साधारण नहीं, वो एक श्रापित आत्मा है जिसे 100 साल पहले एक राजकुमारी ने श्राप दिया था। उसका श्राप तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सब मिलकर एक विशेष उपाय करो तो वो कभी तुम्हारे गांव में नहीं आएगी। उपाय की तैयारी। गांव वाले डरते डरते पूछने लगे, कैसा उपाय बाबा? बाबा ने बताया, अमावस्या की रात ठीक आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे हवन करना होगा। उसमें 5 चीजें डालनी होंगी। 1 गंगाजल, 2 पीली सरसों, 3 बेलपत्र, 4 तुलसी और 5 तुम्हारे गांव की मिट्टी। साथ ही कोई एक बहादुर इंसान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा और बाकी सब गांव वाले दीपक लेकर खड़े रहेंगे। राम और श्याम ने बिना झिझक कहा, हम ये काम करेंगे। अमावस्या की रात। वो रात आ गई। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं, सिर्फ काली घटाएं। हवा में ठंडक और सन्नाटा। गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। बीच में हवन कुंड सजा था। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राम हवन कर रहा था, श्याम दीपक पकड़े मंत्र दोहरा रहा था। अचानक जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी, कौन है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? काली पहाड़ी की तरफ से धुंध उठी और उसमें से चुड़ैल दिखाई दी। लंबे लंबे बाल, लाल आंखें और हाथों में तेज नाखून। गांव वाले डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन बाबा चिल्लाए, कोई पीछे मत हटे वरना सब बेकार हो जाएगा। अंतिम टकराव। चुड़ैल तेजी से आगे बढ़ी। अचानक हवा का झोंका आया, दीपक बुझने लगे, लेकिन श्याम ने अपने दीपक को दोनों हाथों से ढक लिया। राम ने गंगाजल की मुट्ठी उठाई और चुड़ैल की तरफ छिड़क दी। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी, आग आग। बाबा ने राम से कहा, जल्दी मंत्र पूरा करो। राम ने जोर से मंत्र पढ़ा और आखिर में गांव की मिट्टी हवन में डाल दी। जैसे ही धुआं उठा, चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसकी चीख पहाड़ों में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। गांव में शांति।
सुबह हुई तो आसमान साफ था, पक्षी चहचहा रहे थे। बाबा ने कहा, अब वो चुड़ैल कभी इस गांव में नहीं आएगी, लेकिन याद रखना, डर से भागो मत, उसका सामना करो। गांव वाले खुशी से झूम उठे। राम और श्याम गांव के हीरो बन गए।